नमस्कार। आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि जैसे मान लीजिए आज किसी इंडिविजुअल स्टॉक का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने वाले दिन वो बहुत अच्छे से ग्रीन में जा रहा है। लास्ट 5-6 दिनों से मैं कोई एग्जांपल लेता हूं किसी भी एक स्टॉक का, जैसे मान लीजिए रिलायंस है। तो रिलायंस का आज के दिन में रिजल्ट आया, तो रिलायंस का आज के जैसे आज 24 दिसंबर है तो 24 दिसंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। लास्ट के 15 सेशन से वो भाग रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे चला गया, यानी कि जो नीचे का बॉटम लेवल था उससे लगभग 10-12% वो अप साइड में है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो उसके बाद कैंडल पे कैंडल, रेड कैंडल पे कैंडल बनाता है और 5-6 दिन तक लगातार डाउनफॉल की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है, कोई भी रिजल्ट आता है तो पहले से मार्केट के जो बड़े लोग हैं उनको पता होता है, और मार्केट के बड़े लोग हमेशा पैसा शॉर्ट करके कमाते हैं। वो लोग बहुत लंबे टाइम तक 10 साल 20 साल तक नहीं रखते। कुछ स्टॉक होते हैं जो उनके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में होते हैं, जिन्हें वो परमानेंट रखते हैं अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं उन सब चीजों में, तो उनके लिए सेपरेट चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग 5 लाख 10 लाख से ट्रेड करते हो, वो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ को एक एक साथ में एक ट्रेड लगा देते हैं, तो कहां कौन विनर होगा? उनका अमाउंट ज्यादा वेरी करता है या आपका अकाउंट? तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के सोच के ऊपर। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट उनको अच्छा लगना चाहिए। उनको लगता है कि रेवेन्यू पर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, ईयरली ऑन ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन सब चीजें अच्छी है, तो प्रॉफिट स्टेबिलिटी रख सकता है, वो स्टॉक है वो अपने आप को ले होता है। लेकिन लास्ट 15 डेज से वो कंटिन्यू भाग रहा है, 10-12% कंटिन्यू भाग चुका है, कई बार 20% भी भाग जाता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। और वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट में बाकी सब लोग सेंटीमेंट में बाई करते हैं, लेकिन वो बाई कितने दिन तक कर सकते हैं? छोटे प्लेयर होते हैं वो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, बड़े प्लेयर है वो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं और वो रुकने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो एग्जिट करते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लगातार वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब सबको लगने लग जाता है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, तब वो वापस एंट्री कर लेते हैं। तो ये ग्लिच चलता है पूरा का पूरा मार्केट में। ऐसा ही सेंटीमेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट के ऊपर जाने के ऊपर भी अपना आप को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो यू टर्न लेता है तो भारी मात्रा में वहां से कॉल शॉर्ट कर देते हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो को हम हेज कैसे करें, कैसे हम कॉल शॉर्ट करें किसी भी स्टॉक की पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर, हम फ्यूचर कैसे शॉर्ट करें अपने आप को हेज करने के लिए। तो ये पोर्टफोलियो को आपको मैनेज करना आना चाहिए, पर गलत भी हो सकते हो कई बार। मान लीजिए वो 2% 3% नीचे गया, फिर वहां से यू टर्न ले लिया, तो आपके पास में एग्जिट अमाउंट होना चाहिए कि मैं यहां से इस लेवल के ऊपर, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं एग्जिट करूंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बना सकते हो पर्टिकुलर किसी स्टॉक के लिए। लेकिन आपके स्टॉक में बहुत सारे, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है, जैसे आपने आईटी सेक्टर से कुछ भर रखे हैं, आपने फार्मा सेक्टर से कुछ भर रखे हैं, कुछ आपने ऑटो सेक्टर से भर रखे हैं, कुछ कैपिटल मार्केट के हैं, कुछ एफएमसीजी के, किसी भी XYZ कोई भी हो सकता है। तो आपने अलग अलग डाइवर्सिफाई कर रखा है। किसी ने अपने यूएस मार्केट के स्टॉक्स डाल रखे हैं, यूएस मार्केट ETF डाल रखा है, किसी ने ताइवान जो चाइना और हैंसेंग है हमारा हांगकांग का, उसका जो हमारे ETF चलते हैं इंडियन मार्केट में, उसको डाल रखा है, डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। कुछ स्मार्ट लोग जो इनविट और रिट में भी पैसा डाल देते हैं, FD के कंपैरिजन में वहां बहुत अच्छा रिटर्न होता है, डिविडेंड भी आता है टाइम टू टाइम। तो वो सब चीजें डिपेंड करती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किए हुए हैं, उसको कैसे हेज कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करने की जगह आप अपने हेल्थी पोर्टफोलियो का क्रिएशन कैसे कर रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हो कि हम पोर्टफोलियो को कैसे क्रिएट करें अपने एज के अकॉर्डिंग, या फिर हम अपने पोर्टफोलियो में वो सब चीजें कैसे सिलेक्ट करें जो कि हमारे आने वाले 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर तक हमें टेंशन फ्री रखा जाए, तो नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा।